अस्सलाम वालेकुम साथियों। देश के किसी भी कोने में जब चुनाव होता है तो असदुद्दीन ओवैसी भाजपा से पैसे लेकर अपने प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं और भाजपा को जिताने का काम करते हैं। ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा कहा था राहुल गांधी ने तेलंगाना के अंदर एक रैली के अंदर। लेकिन जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से फ़ायदा पहुँचाते हुए नज़र आ रही है। एग्जिट पोल की माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तकरीबन 6 से 7% वोट लेता हुई नजर आ रही है, जो कि आम आदमी पार्टी के वोटों में सेंध लगाती नजर आ रही है। ये वही वोट है जो भाजपा के मुखालिफ वोट पड़ता है, जो भाजपा के खिलाफ वोट पड़ता है और ये वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। इस वजह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। उन दोनों सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को काफी अच्छा वोट मिला है और वो जीतने की स्थिति में भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो कल 3 बड़े एजेंसियों का एग्जिट पोल आया है, एक्सिस माई इंडिया, टुडे चाणक्य और सीएनएक्स का। इसमें अगर बात करें तो इन तीनों ही एग्जिट पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें तक मिलती हुई नजर आ रही हैं। एक एग्जिट पोल के अंदर तकरीबन 60 सीटें भी मिलती हुई भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी 15 से 20 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी महज 0 से 1 सीटों पर सिमट रही है और एआईएमएम पार्टी को भी यहाँ पर खाता खुलने का मौका मिल रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अंदर 0 से 1 सीट अदर्स पार्टी को दी गई है। ये अदर्स कौन है? ये अदर्स है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी। तो टुडे चाणक्य ने भी 1 से 3 सीटें दी हैं अदर्स को। ये अदर्स कौन है? वो है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, यहाँ पर उसकी पार्टी को 1 या 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा साफ जाहिर हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत रही, बल्कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पूरी कसर नहीं छोड़ी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की। असदुद्दीन ओवैसी देश के किसी कोने में चुनाव होता है तो वहां पर भाजपा से पैसा लेकर अपने प्रत्याशी उतारते हैं और भाजपा को जिताने का काम करते हैं। ये कहा था राहुल गांधी ने। आज हम राहुल गांधी से पूछते हैं कि राहुल गांधी, क्या आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पैसा लेकर अपने प्रत्याशी उतारे दिल्ली के अंदर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए? आखिर आप असदुद्दीन ओवैसी पर इस तरह के इल्जामात लगाकर बच नहीं सकते, क्योंकि आज आप पर खड़ी है और आपकी पार्टी ने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करी है। ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के आंकड़े बदल भी सकते हैं, लेकिन अगर कल रिजल्ट हुआ और रिजल्ट में भी ऐसे ही रिजल्ट आया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाजपा को जिताने का जिम्मेदार होगा तो वह आपकी पार्टी होगी और आप खुद होंगे, जो आपने 70 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, वोटों को बांटने का काम किया। असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। हर कोई असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाने चला आया था कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा से पैसा लेकर आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो आए हैं वो भाजपा को फायदा पहुंचाने आए हैं। सिर्फ 2 सीटों पर लड़ने वाले को आपने इल्जाम लगाया, लेकिन 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले को किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, जबकि उसको मालूम है कि उसका खाता तक नहीं खुलने वाला है दिल्ली के अंदर 6-7% वोट लेकर। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करने वाले हैं। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप जब भी खड़ी होती है तब तब ऐसे लोग आ जाते हैं और उनका सपोर्ट करने के लिए भी मुसलमानों के बीच से कुछ लोग निकल कर आते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी को बुरा भला कहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का एजेंट कहेंगे। लेकिन अब किसी के अंदर हिम्मत है जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भाजपा का एजेंट कह सके? वो कह सके कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के अंदर जीत रही है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिसकी हैसियत 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं थी। उसने 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम किया। कल रिजल्ट आएगा, कल हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा दिया है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर खाता खोलने जा रही है। तब तक कल तक इंतजार करते हैं रिजल्ट का। तब तक के लिए खुदा हाफिज।